धन्य हो, तुम्हारी जय जयकार हो महाराज। परेशान मत हो महामंत्री संग्राम सिंह, तुम जाओ खजाने से 500 रुपए जी महाराज। इन्हें 1 महीने की तनख्वाह दे दो और इन्हें काम समझा दो कि कल से तुम्हें हवेली पर आकर काम कौन से करना है। ठीक है महाराज, इन्हें सारा काम समझा दिया जाएगा। ठीक है, ले जाओ। और दरबार का समय भी समाप्त हो गया है, हम चलते हैं महलों की तरफ। महाराज ने कहा कि राज खजाने से दीपू को लाकर 500 रुपए एडवांस दे जाए। जी जाओ, 500 रुपए खजाने से और साथ में कलम और रजिस्टर लेकर जाओ। उदयपुर गांव में रहते हो? कौन कौन है तेरे परिवार में? मेरी पत्नी गौरी है और बेटे का नाम अजय। पत्नी का नाम गौरी है? हाँ महाराज। और बेटे का नाम अजय? हाँ सरकार। क्या काम करता है तेरा बेटा? पढ़ाई करता है सरकार। अभी पढ़ रहा है? हाँ। कौन से क्लास में है? बस हाई स्कूल में पढ़ रहा है। बेटा हाई स्कूल कर रहा है? दीपू, इसका मतलब बेटा तेरा जवान हो गया है। इस बुढ़ापी अवस्था में तू दरबार का क्या काम करेगा? बेटे की पढ़ाई छुड़ा दे, उसे भेज दिया दरबार, वो महाराज बेबी सिंह की गुलामी करेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। दरबार 500 लाए हो, दीपू को दे दिया जाए और कल सुबह 8 बजे फाटक पर आ जाना। ये तुझे सारा काम बता देगा। जी की जय हो। जय हो। जाओ और सुनो, जाने से पहले दीपू अगर साइन करते हैं तो साइन करवा लो, मतलब दस्तखत करवा लो, और अगर अंगूठा करते हैं तो प्यार से बेटा अंगूठा करवा लो। तारीख 10 को दीपू को 500 रुपए एडवांस में दिए जा रहे हैं। दस्तखत बनाओ तो। नहीं हम चार लगाते हैं। हाँ जा सकते हैं। क्या लिखा इसमें? 500 रुपए दीपू का एडवांस में दिए जा रहे हैं। अरे तारीख दिन भी डाला है कि बस डायरेक्ट 500 रुपए दिए जा रहे हैं? तारीख डाल दिया है? डाल दिया दीपू को 500 रुपए एडवांस के तौर में दिए गए जी। 1 जीरो बढ़ा दे। अबे सकल क्या देखता है? जीरो बढ़ा। आप कितने? 5000। पूरे 5000 वसूली करने हमें जाना है। आज तक मैंने किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन आज धर्मवीर सम्राट महाराज भयवीर सिंह ने दरबार में कहा कि मेरे ना रहने के बाद तक तो ताज राजकुमारी अनु संभालेगी। अरे तुम समझो, जब राजकुमारी तो आप कहाँ पा सकते हैं? अरे इसी राज के लिए आज पूरे 12 साल हो गए मुझे। कसम पैदा करने वाले की खून की नदियां बहा दूंगा। रियाज सत्यानाश नगर को खतवा करता करवा दूंगा। लेकिन ये तक तो ताज एक दिन हासिल करके रहूंगा। राजकुमारी अंजू देवी काले जा रही है। मौका अच्छा, इसे कहते हैं कि लोहा गरम से यह मंत्री पद पर बीत गए मुझको 12 साल और यह तख्त न हासिल कर सका। अब फैला ऊंचा
चुप। दिमाग का हमका झांटू बनो। बेवकूफ इंसान, ताबू का रूप धारण करके राजकुमारी अंजू देवी को कैद कर लूंगा। नहीं, आप डाकू का भेष बनाएंगे। जिस वक्त राजकुमारी अंजू देवी मेरी कैद में होगी, तानवीर सम्राट भैवेश सिंह ये तख्त और ताज आसानी से मेरे नाम का। ठीक कहा था। जाओ, काला लिबास लेकर मेरे रूम में आओ। मैं गंगा डाकू का भेष बनाकर राजकुमारी अंजू देवी को गिरफ्तार कर। और रेशमी सलवार कुर्ता, हाय 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 हाय। और रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का रूप सहाना जाए बकरा बकरी का। सेवक भैया बुढ़ाऊ को खड़ी जुटे रहे का बताई कहीं एक दिन बाबा के रहा ख्यातन अचानक तबीयत आदि घर में खराब है कि खेते खाना लेके नहीं गई। बाबा मारे भूखन के घरे पहुंचे और दुआरे अपना बड़ा डंडा ले भीतर घुस गए और आज ही कमर में रही पलका पौड़ी उनके बुखार चढ़ा रहा। आज ही तक कुछ नहीं बोले, लड़के डंडा आज ही को भड़ा भड़ बाबा मारन जुट गए। वही बना लिया ना गाना। और सुनो, खैर कोई बात नहीं है, पढ़ते लिखते हो जी और दिमाग तुम बहुत लगाते हो, लेकिन इसी तरीके से पढ़ने में भी दिमाग लगाओ। हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसे काम कर। और देखो आज संडे का दिन है और मेरा दोस्त आता ही होगा और तब तक चल के हम दोनों लोग पढ़ाई करते हैं। सही कहा। तो के बाद फिर चौराहा घूमने चला जाइए ना। चौराहा घूमने चला जाएगा। और का चाट मटर खावा जाए। चाट मोटर नहीं कहते, चाट मटर कहते हैं। और चल के पढ़ाई। और इसी वक्त उनकी जिंदगी दोस्त आजा यहाँ पहुँचते हैं, फिर देख के दोनों दोस्तों में क्या बात होती है। तो ये बात है, आज रविवार है। इधर आओ। अरे इधर आओ पहले। अरे यार पहले मेरी बात समझा करो यार। देखो आज रविवार है, अरे कम से कम उससे जाकर कहो कि रविवार के दिन छुट्टी बना ले और हम लोगों के साथ खेलने तो चले। यहाँ तो प्लान बना के हम चलो चलिए पिक्चर देखा जाए। नहीं 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 पिक्चर नहीं, कोई खेल कूद। हाँ जाओ बात। अरे आप ही के इंतजार में बैठे हैं। और गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा